Namaste, I am Krishna. I post videos regarding various health issues and its cure on my YouTube channel Krishi's Essence and the details on the dietary source on my Instagram channel. I will leave the link to my Instagram in the description box below, so do check that out. Okay, going on towards today's topic. आज का हमारा टॉपिक इज अ ट्रेंड टॉपिक, दैट इज अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, जो एक वेट लॉस चैलेंज है, एक वेट लॉस प्लान है. दैट इज नथिंग बट इंटरमिटेंट फास्टिंग. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली होता क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज कि आप जो डाइट प्लान करते हो उसमें यू हैव सम पीरियड्स या यू हैव सम टाइम स्लॉट्स जब आपको फास्टिंग करनी है. दैट मीन्स कि आप उस टाइम पे कुछ भी नहीं खा सकते हो. सो अभी इसके बहुत सारे तरीके होते हैं. हैव टू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसको आपको ध्यान रखना है. एंड इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट, अगर आप उसके लिए सक्षम हो तो ही आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कंटिन्यू करो, वरना यू शुड नॉट गो इन फॉर दैट. यानी आपको बेसिकली पता चल जाएगा दैट इफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज फॉर यू और इफ इट इज नॉट फॉर यू. ओके, so there are various methods, मैंने पहले ही बोला. So there are 6 major ways which I am going to discuss with you people. So the first is 16:8. 16:8 method हम सबको पता है because this is the most basic and the general method. इसमें क्या होता है कि आपको 16 आवर्स तक फास्टिंग करनी है. फास्टिंग यानी भूखे रहना है. एंड 8 आवर्स की ईटिंग विंडो होती है. 8 आवर्स की ईटिंग विंडो यानी यू कैन हैव समथिंग, यू कैन हैव योर फूड एंड मील्स उन 8 आवर्स के टाइम स्लॉट में. ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बिगनर हो तो यू कैन नॉट स्टार्ट विथ 16:8 बिकॉज क्या होता है कि अगर आप एकदम बिगनिंग के स्टेज पे 16:8 स्टार्ट कर दोगे सो इट विल हिंडर योर मसल्स. आपके मसल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी बिकॉज आपकी बॉडी इस चेंज के लिए रेडी नहीं है. तो उसको आप एक्सेप्टेबल बनाने के लिए आपको स्टार्ट करना है 12:12 की विंडो से. देन यू कैन गो फॉर 13:11 and slowly and gradually you can go down and you can reach 16:8. And अगर if you are female, अगर आप गर्ल हो या फीमेल हो who is doing that, so I think the window of 14:9 is enough for you. I hope so because I have done that only, so it is helpful too. Okay, तो first आपने देखा 16:8. अब हम बात करते हैं सेकेंड की which is 5:2. 5:2 में क्या होता है that you have your food 5 days normally, but जो 2 days है, जो 2 days वीक में, अब ये पूरा एक वीकली प्लान चल रहा है. ओके, तो पहले वीक में समझो या फिर आपको मैंने पहले जो बताया 16:8 दैट इज योर डेली प्लान. ओके, द सेकेंड इज 5:2. तो 5:2 जो है उसमें क्या होता है दैट यू कैन हैव नॉर्मल मील्स फॉर 5 days and you have to take only 500 calories 2 days. आपको वीक में 2 दिन सिर्फ 500 कैलोरीज लेनी है और आप बाकी के 5 दिन नॉर्मल फूड कंज्यूम कर सकते हो. बट उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हाई कैलोरी जाएंगे. यू हैव टू टेक अ लो, और आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा लो नहीं लेना है. आपकी बॉडी के लिए जो ऑप्टिमम, जो एकदम एप्ट रेंज है, आप उसको ही कंज्यूम करें. द थर्ड इज ईट स्टॉप ईट. इसमें क्या होता है कि आपको पूरे वीक में आपको जो खाना आप खा सकते हो, बट यू हैव टू फास्ट फॉर 2 days और एटलीस्ट 1 day. वो जो फास्टिंग है वो 24 आवर्स फास्टिंग होती है. तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि आज आपने मॉर्निंग आपको 24 आवर्स फास्टिंग करना है 2 दिन, तो यू कैन ऑल्सो गो लाइक कि फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा डिनर करती हूँ 7:30. सो फ्रॉम दैट डे ऑफ 7:30, जैसे मैंने मंडे को 7:30 तक डिनर किया है, सो फ्रॉम मंडे 7:30 PM टू ट्यूजडे 7:30 PM, दिस इज माई 24 आवर्स का स्लॉट. इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे नेक्स्ट डे पूरा दिन जाना है. डिनर टू डिनर, ब्रेकफास्ट टू ब्रेकफास्ट, लंच टू लंच, जो भी आपको ऑप्ट लग रहा है, जो भी आपके लिए आपको सही लग रहा है, आप उसके थ्रू कर सकते हो. सो दैट इज योर ईट स्टॉप ईट. फोर्थ इज योर ऑल्टरनेट ईटिंग पैटर्न. इसमें भी क्या होता है कि दिस इज अ पैटर्न, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बट दिस इज नॉट एट ऑल सस्टेनेबल.
ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आई विल सजेस्ट, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड एज वेल एज हमारी बॉडी को बहुत इफेक्ट करेगा. सो ऑल्टरनेट डे ईटिंग जो है वो भी कैसा है, दिस इज समथिंग सेम लाइक योर 24 आवर्स फास्टिंग जो ईट स्टॉप ईट वाला था. इसमें क्या होता है कि आप एक दिन खाते हो, एक दिन फास्ट, एक दिन खाते हो, एक दिन फास्ट, एक दिन खाते हो, एक दिन फास्ट. एंड जो फास्टिंग डेज है उसमें आप अगेन 500 कैलोरीज जितना ले सकते हो ओनली इफ यू वांट, वरना बहुत एक्सट्रीम पे जो लोग करते हैं वो लोग 24 आवर्स का फास्टिंग ही रखते हैं. बट ये सस्टेनेबल इसलिए नहीं है बिकॉज वीक में ऐसे 3 to 4 डेज आते हैं जब आप खाली पेट सोते हो. एंड इफ यू स्लीप एम्प्टी स्टमक फॉर सो मेनी डेज इन अ वीक, सो व्हाट हैपेंस कि हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है. सो जो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, सो दैट अफेक्ट्स अस अ लॉट अगेन. Okay, so that is why I will recommend you to not go for this. Okay, so next is spontaneous eating. Spontaneous eating or you can say spontaneous meal skipping. इसके दो नाम है. इसमें क्या होता है कि जैसे मैं पूरे दिन में 5 meals कंज्यूम करती हूँ, breakfast, brunch, lunch, then the evening like you say snacks time or high tea time and the dinner. अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें क्या होता है स्किपिंग मील्स में कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है कि मुझे आई एम बिजी फॉर द टाइम व्हेन आई हैव टू हैव हाई टी, सो आई विल स्किप दैट मील. तो आप अपने दिन के कोई भी 1 या 2 मील स्किप करते हो. सो दैट इज अगेन ये हेल्पफुल क्योंकि आपकी कैलोरीज जो है वो कम हो जाती है, आप जो कैलोरी इंटेक कर रहे हो वो कम हो जाता है. सो दैट अगेन हेल्प्स यू अ लॉट. ओके, एंड द 6th इज वॉरियर डाइट. जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है. वॉरियर डाइट में क्या होता है दैट यू हैव टू फास्ट फॉर योर एंटायर डे का स्लॉट. बट जैसे आपको क्या करना होता है, एंड एक्सप्लेन यू इन हिंदी ओनली. तो आपको क्या करना होता है, जैसे मेरा ऐसा है कि मैं डिनर नहीं स्किप कर सकती या मैं डिनर के बिना नहीं रह सकती. सो आई विल टेक माई टाइम, लाइक मैंने मेरा टाइम लिया है 7 to 8 PM के बीच में जब मैं डिनर करती हूँ. तो आई कैन हैव 1 मील, एक लार्ज मील मैं ले सकती हूँ जो मैंने अपने लिए डिसाइड किया है डिनर. आप अपने लिए ब्रेकफास्ट डिसाइड कर सकते हो, लंच डिसाइड कर सकते हो, वी कैन डिसाइड एनीथिंग. तो आपने एक वो डिसाइड किया. उसके अलावा आपको पूरे दिन सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खाने हैं. एंड दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो कैलोरी काउंट है वो भी 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. सो बेसिकली दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वॉरियर डाइट, बिकॉज इन दिस यू हैव टू स्टे हंग्री, आई कैन से फॉर द एंटायर डे, विच वी कॉल कि आप सिर्फ एक बार खाना खा सकते हो. एंड उस एक बार में भी यू कैन नॉट हैव कि अरे मेरे को एक ही बार खाना है, मैं तो बस नूडल्स खा रही हूँ, मंचूरियन खा रही हूँ, इटालियन, नथिंग लाइक दैट. यू हैव टू हैव योर नॉर्मल फूड, दैट इज योर रोटी सब्जी वट एवर यू टेक इन, आपको वो ही खाना है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड वॉरियर डाइट. नाउ अब बात करते हैं पैरामीटर्स की. दिस इज something which I have put in additional from my side to tell to you guys. इतना जो भी मैंने information दिया, I agree that it is available on internet, you can check that out. But आपको intermittent fasting के लिए कौन सा वाला प्लान चूज करना है फर्स्ट. सेकेंड, आपको करना भी है कि नहीं. एंड थर्ड, आप उसके लिए ऑप्टिमम हो या नहीं. ईदर यू नीड योर कस्टमाइज्ड प्लान या आप एकदम नॉर्मली जो है वो कर सकते हो. सो उसके कुछ फैक्टर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं. द फर्स्ट फैक्टर इज नेवर मूव टू फास्ट. ऐसा नहीं करना है कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 16:8 वाला स्टार्ट कर रही हूँ बिगनर में, तो ऐसा नहीं करना है कि स्टार्टिंग में ही आप 16:8 कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो. दैट इज नॉट ओके. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ लो लेवल एंड देन यू कैन ग्रो अप ग्रेजुअली. एकदम से फास्ट आप मूव ऑन करोगे तो सबसे पहला आपके मसल्स पे बहुत इफेक्ट आएगा. सेकेंड, आपकी बॉडी को एक तरह का ओवर बर्डन लगेगा. अगर आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट जाके कुछ भी करते हो एवर इन योर लाइफ, दिस इज समथिंग नॉट ओनली फॉर फास्टिंग, पर कोई भी चीज को, चाहे आप जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, एनीथिंग, पर अगर आप अपनी बॉडी को ज्यादा तकलीफ दोगे, बहुत ज्यादा यानी एक्सट्रीम, विच इज नॉट ओके, आप ग्रेजुअली कोई चीज को ऊपर ले जाते हो, दैट इज अ गुड थिंग. बट इफ यू डोंट टेक दैट, एंड अगर आप मैं फर्स्ट डे ही 16:8 का स्लॉट ले रही हूँ, वॉरियर डाइट कर रही हूँ, 5:2 कर रही हूँ, दैट इज नॉट ओके. वो आपकी बॉडी आपको कभी रिस्पॉन्स देगी ही नहीं.
आपकी बॉडी इनफैक्ट खराब हो जाएगी, जाम हो जाएगी. दे विल लाइक दैट इज समथिंग कि वो आपका कर्मा देगी. आपने उनको प्रॉब्लम दिया, इट विल गिव यू प्रॉब्लम. सो बेटर डोंट गो टू फास्ट फॉर एनीथिंग. दिस इज नॉट ओनली फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग. कुछ भी करते हो, एक्सरसाइज कोई भी तरह का, डोंट गो टू फास्ट. अगर आप पहले दिन जा रहे हो, जस्ट डू सम लाइट थिंग्स. ऐसे स्लोली एंड ग्रेजुअली यू शुड ग्रो अप एंड अप. सेकेंड इज डोंट डू इंटेंस वर्कआउट. ये एक इम्पॉर्टेंट भी चीज है. दिस इज अ मेजर थिंग. जनरली क्या होता है कि लाइक व्हेन वी स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग और व्हेन वी थिंक अबाउट वेट लूज और व्हेन वी थिंक दैट वी हैव टू लूज वेट, व्हाट वी टेंड टू डू इज कि हम जिम ज्वाइन करते हैं, योगा ज्वाइन करते हैं, कोई तरह का वर्कआउट, साइकिलिंग, एनीथिंग. वी डू समथिंग और द अदर कि जो एक साइड हो. तो यू हैव टू कीप टू थिंग्स इन माइंड कि आपको इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है. अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, आपको बहुत लेस अमाउंट का वर्कआउट करना है, बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है. सेकेंड, आपको अगर वर्कआउट करते हो स्पेशली जिम, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी ईटिंग विंडो आ रही है, ईटिंग विंडो इज द टाइम जब आप खा सकते हो. तो जैसे अगर मैं 16:8 कर रही हूँ, ओके, सो माई 8 आवर्स, जो मेरा 8 आवर्स का ईटिंग विंडो है, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं जिम भी उसी टाइम पे जा रही हूँ, उस विंडो में. फास्टिंग विंडो में नहीं जा रही हूँ, बिकॉज उसकी वजह से पहले तो आप बहुत ज्यादा डिजी फील करोगे. सेकेंड, आप अपना वर्कआउट इतना इफेक्टिवली कर ही नहीं सकते. ओके, सो यू हैव टू नॉट डू एनी टाइप ऑफ इंटेंस वर्कआउट. ओके, थर्ड है कि आपको कैलोरीज, आई विल टेल यू द मिनिमम रेंज फॉर कैलोरीज. अगर फॉर मेल इट इज 2000 कैलोरीज एंड फॉर फीमेल इट इज 1800 कैलोरीज. आपको एक दिन में इतना कैलोरीज इंटेक करना ही है. इसके अलावा ऑब्वियसली आपकी बॉडी वेट के ऊपर, आपके BMI के ऊपर, दैट इज योर बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है. वो भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज आपके लिए जो कि आपको लेनी ही है, तो यू हैव टू टेक दैट. बिकॉज आप अगर कैलोरी डेफिसिट चाहते हो, इट अफेक्ट्स योर बॉडी टू सम अदर लेवल्स, फिजिकली, मेंटली, टू ऑल द लेवल्स इट अफेक्ट्स अ लॉट. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप जो कैलोरी इंटेक है वो आप नॉर्मल रखते हो. नेक्स्ट इज यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. यू हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ ड्रिंक्स. आपका जो फास्टिंग पीरियड होता है उसमें आप ड्रिंक, बेवरेजेस ड्रिंक कर सकते हो. बेवरेजेस में आप क्या क्या ड्रिंक कर सकते हो? यू कैन हैव वाटर. ओके, पहला वाटर. सेकेंड इज यू कैन हैव ब्लैक कॉफी, दैट इज योर वाटर और उसमें ओनली कॉफी, नो शुगर, नो मिल्क. एंड थर्ड इज आप ग्रीन टी पी सकते हो, दैट अगेन बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म. तो आप आपके फास्टिंग पीरियड में ये बेवरेजेस ले सकते हो. इसके अलावा भी आप ले सकते हो ऐसी बेवरेजेस या फिर ऐसी चीज पानी में मिला के आप ले सकते हो जिसकी कैलोरी काउंट 20 से कम हो. जैसे आप पानी में चिया सीड्स डाल के ले सकते हो, बिकॉज चिया सीड्स, आई विल इंसर्ट द पिक्चर ऑफ चिया सीड्स. तो आप पानी में चिया सीड्स डाल के पी सकते हो. सो यू कैन हैव ऑल दैट थिंग्स ऑल्सो. तो आप अपने फास्टिंग विंडो में भी आपको एकदम ऐसे भूखे प्यासे नहीं रहना है. ऑब्वियसली भूखे रहना है बट प्यासे नहीं रहना है. यू कैन हैव योर बेवरेजेस. नेक्स्ट इज, अब मैंने बोला कि कॉफी पी सकते हैं, दैट इज योर ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी. तो यू कैन नॉट गो हाई ऑन कैफीन. इन दोनों चीजों में कैफीन प्रेजेंट होता है, तो यू हैव टू नॉट गो हाई ऑन योर कैफीन. ऐसा नहीं करना है कि मैं दिन में 5 ग्लास ब्लैक कॉफी पी लेती हूँ या फिर दिन में 3 ग्लास ग्रीन टी पी रही हूँ, 2 ग्लास ब्लैक कॉफी. नो, इट इज समथिंग वेरी रॉन्ग. आप कैफीन को बहुत ज्यादा इंटेक करते हो तो फर्स्टली आप उसकी तरफ एडिक्टेड होते हो, एंड सेकेंडली कैफीन आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो आपका ब्रेन का पावर है, उसको भी रिड्यूस करता है. के अलावा जब जब भूख लगे, प्लीज हैव वाटर. द नेक्स्ट इज कि आपको जो फाइबर्स है, आपका जो डाइट प्लान है उसमें आपको ट्राई करना है दैट यू हैव अ लॉट ऑफ फाइबर्स. अब फाइबर्स किस में प्रेजेंट होता है? तो फर्स्ट इज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स, लेग्यूम्स. अब ऐसी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करो, ऐसी चीजें ज्यादा कंज्यूम करो तो इट विल हेल्प अस अ लॉट. आप फाइबर्स कंज्यूम करोगे तो इट डेफिनेटली हेल्प्स. नेक्स्ट इज दैट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो ईटिंग विंडो है वो आप प्राइम टाइम में लेते हो. अब प्राइम टाइम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्किंग वुमेन हो, मैन हो, व्हाटएवर, आप वर्किंग पर्सन हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे आपका वर्किंग आवर्स इज 9 to 5, तो आपको ऐसा है कि मैं उस टाइम भूखा नहीं रह सकता, ऑल्सो वॉन्ट टू हैव समथिंग.
सो मेक श्योर कि आपका जो प्राइम टाइम है, यानी आपको हमेशा से जिस चीज की आदत है कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता या रह सकती, तो कीप योर ईटिंग विंडो इन दैट स्लॉट। इसका रीजन ये नहीं है कि यू कैन नॉट कंट्रोल। जब किसी को करना होता है कंट्रोल, एवरीवन कैन डू। इट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग, इट इज अबाउट द फैक्ट कि जो हमारा प्राइम टाइम, उसको प्राइम टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा भी वो फेवरेट होता है। लाइक मुझे अगर ऐसा है कि आई वांट टू हैव लंच, मैं अपना लंच स्किप नहीं करूंगी, तो मैं अगर अपना ईटिंग विंडो लंच के टाइम रखती हूँ तो इट विल हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज वो मेरी बॉडी के लिए एक कंफर्टेबल टाइम है, और वो जब कंफर्टेबल टाइम है तो इट विल रिड्यूस फास्ट। ओके, एंड लास्ट इज करेक्ट फूड पोर्शन। अब अगर मेरा 16:8 है या कोई भी प्लान है और मेरे को ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 8 आवर्स का मेरा ईटिंग विंडो है, तो मुझे ऐसे नहीं करना है कि मैं मेरे पूरे दिन के 5 मील्स लेती हूँ, वो 5 मील्स में एकदम 8 आवर्स में पूरे खत्म कर दूं, बिकॉज उससे क्या होता है ओवर ईटिंग, और ओवर ईटिंग से क्या होता है पता है, ब्लोटिंग। जो आपका स्टमक रीजन है वहां पे ब्लोटिंग होती है, तो दैट इज अगेन नॉट एडवाइजेबल। तो आपको क्या करना है, अगर आपको आपके मील्स स्किप नहीं करने तो पोर्शंस कट करो। जैसे अगर आप 2 रोटी लंच में खाते हो तो 1 खाओ, तो आपके मील नंबर ऑफ मील्स सेम रहेंगे बट आपका पोर्शन कट हो जाएगा। ओके, so I think this much is enough. I hope you will like this video. If you do, don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Also, if you have any queries regarding anything, you can DM me on Instagram and also comment down below. I hope you like the video. Thank you.